ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और बाबा के मंदिर ही बैठे हैं हम साईं नारायण सेवा धाम में। तो यहाँ बाबा से मेरी प्रार्थना यही है कि बाबा का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। तो आज हम एक और बाबा के भक्त का अनुभव लेकर आए हैं, मिसिज सुनीता आनंद। तो उनसे हम पूछेंगे कि वो बाबा से कब से जुड़े हैं। हम बहुत 20 साल पहले किराए पे रहते थे। अच्छा, मकान नहीं था यही देहरादून में? हाँ जी, देहरादून में सहारनपुर चौक पे। अच्छा। तो बहुत परेशान सी रहती थी कि मतलब मकान नहीं था, तो इसलिए बहुत टेंशन सी रहती थी, तबीयत भी ढीली रहती थी जैसे। तो मेरे को एक बार पता चला कि राजपुर रोड पे मंदिर बन रहा है, साईं मंदिर। तब मैं नहीं जानती थी कि साईं कौन है, बाबा कौन है, मतलब कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। जैसे लोग कहने लगे कि मंदिर बन रहा है, तुम देखो तो सही, अभी शुरुआत ही हुई है मंदिर की मूर्ति मतलब। तो मैं गई, मेरे को मन को इतना वो लगा ना कि जो कुछ है बस बाबा ही मेरा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैं हर थर्सडे को वहां जाने लगी, इतना कि मन में कोई बात आने से पहले ही मतलब पूरी हो जाती थी मेरी। तो मैं कहती थी वाकई में मतलब है बाबा, जबकि मेरे को मालूम नहीं था कि बाबा क्या है, साईं जी कौन है ना, कुछ नहीं। फिर रेगुलर जाने लगी। एक साल भी पूरा नहीं हुआ था तो मकान मेरा, देखो बाबा का चमत्कार। मकान बन गया। तो फिर सब बोलने लगे घर तूने इतनी दूर लिया और मंदिर इतनी दूर है तो कैसे जाएगी। अच्छा। मैंने जब बाबा ने मेरे को दिलाया, कृपा सारी उनके दूर, चाहे मैं दी को, मैं तो मंदिर मकान में जाकर भी हर थर्सडे को राजपुर रोड पे जाते हो? राजपुर रोड पे जाती थी। हाँ जी। तो हर मतलब थर्सडे को हमने शॉप खोली वहाँ पे घड़ियों की, हस्बैंड मेरे वॉच कंपनी में थे। हाँ जी, वॉच कंपनी में थे। तो उन्होंने बोला खाली रह के घर पे क्या करेगी, तुझे भी मैं यहाँ पे दुकान करवा देता हूँ। तो अब मैं सोचती मैं मंदिर का कैसे करूँगी। तो हर थर्सडे को मैंने क्या किया, सुबह तो मैं दुकान खोलती 10 बजे तक, अब ठीक 10 साढ़े 10 जहाँ बजे और मैं अपना बस पकड़ना और साईं मंदिर। तो सबको ये मालूम हो गया था कि आज थर्सडे है तो वो साईं मंदिर ही गई होगी। तो शाम को फिर 4 बजे शॉप खोलनी मैंने। करते करते बहुत मतलब अच्छा होने लगा हमारा हिसाब किताब, जैसे आगे आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ टाइम बाद पता चला यहाँ नारायण सेवा धाम, यहाँ भी मंदिर के शास्त्री नगर में भी बन गया। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छा हो गया। आपका घर यही पास में होगा? एनडीडी कॉलोनी में। हाँ जी, हाँ जी, एनडीडी कॉलोनी में। तो मैंने कहा मैं इतनी दूर जाती थी, बाबा तो मेरे पास ही आ गए बिल्कुल कि इतनी परेशान हो गई, मेरे पास आती है और क्यों ना मैं इसके पास ही चले जाऊं। मेरे मन को इतना मतलब खुशी मिली। मैंने कहा बाबा जी ये इससे बड़ी बात है मेरे लिए क्या हो सकती है, जो आप इतनी दूर से चल के बिल्कुल मेरे पास ही आ गए, है ना। तो फिर हर संडे को हम यहाँ पे आने लगे। फिर अब धीरे धीरे जैसे मार्केट में भी मंदिर, आपको बाबा के बहुत जगह बाबा ही बाबा नजर आते हैं। तो मतलब बहुत अनुभव है, मैं बता नहीं सकती कि बाबा जी ने। और कोई अनुभव खास जो आपकी लाइफ में रहा हो? हाँ जी, फिर मैंने बेटे की शादी की। अच्छा। पहले बेटी की शादी की थी तो 5 साल हो गए बेटी की शादी को भी। तो जैसे बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो बच्चा नहीं है। अच्छा। तो ना, तो फिर बेटे की भी शादी को 1 साल हो गया तो बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा बाबा जी ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, और बेटी की तरफ से भी टेंशन है। और एक दिन मैं यहाँ पे मंदिर आई तो बस मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा जी मेरी बच्ची की झोली भर दो। तो 1 महीने बाद ही खुशखबरी मिल गई। तो ये हमारा बाबा। अच्छा, बाबा का आशीर्वाद है कि बाबा ऐसे ही चमत्कार करते हैं। है कि जैसे भी मतलब ये प्रेग्नेंट थी तो मैं इसको यहीं पे लाना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो यहीं पे आता था और इसको इतनी लगन है, घर से ही मतलब तैयार करो ना तो इसे ये मालूम हो जाता है कि हम आज मंदिर जा रहे हैं। तो कहते हैं बाबू कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे कि वहां पे जा रहे हैं मंदिर में। तो मतलब बड़ा ही खुश हो जाता है, इससे पता है कि आज संडे तो आइए मंदिर ही मुझे तैयार करके ले जा रहे हैं। तो बस यही है, बाबा जी की इतनी कृपा है कि बस मुझे तो कुछ और नजर ही नहीं आता। बाबा पे बस कहीं भी चले जाऊं बस मुझे बाबा ही नजर आते हैं। बाबा पे जो विश्वास करता है तो ऐसे लगता है बाबा ही है, मुझे बाबा ही नजर आते हैं बस। मतलब ये हो जाता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे साक्षात दर्शन हो गए हैं बाबा जी के। तो कहाँ पे कैसे दर्शन हुए? अब जैसे ना मैं हमारा होटल था एमडीडी में, तो
हस्बैंड मेरे कहते हैं कि फोन आया वहां से कि सिलेंडर वाली ना गाड़ी आ रखी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं किचन में थी, भागी भागी आई, पीछे सिलेंडर की गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तब तक एक फकीर रूप में थर्सडे को ही एक फकीर रूप में आए, तो खड़का रहे। तो अब मेरे को जल्दी थी कि मैंने सिलेंडर लेना है, मेरे को बहुत टेंशन थी कि मैं काफी ढूंढूं, मैं सिलेंडर लूं। तो फिर अब वो बाबा भी खड़े थे, अब टेंशन उधर भी है कि बाबा भी खड़े हैं और मैं कैसे करूं। तो वो कहने लगे बेटा मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं तुझे। उन्होंने ऐसे बोला। तो मेरा दिमाग जो है ना मतलब होपलेस सी हो गई। मैं अब सिलेंडर लूं या मतलब उनसे बात करूं या बाबा को, मतलब हमारा मतलब दोनों तरफ गेट है। अच्छा। घर का ना आगे भी रोड है, पीछे बैक है, तो उधर से आए। तो फिर कहने लगे तू सिर पे पल्ला कर और चावल ला। तो मैं लेके आई। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ 5 का सिक्का लिया। अब मेरे पास कुदरती था वही 5 का सिक्का, खुले पैसे ढूंढने में लगी हुई, मिल ही नहीं रहे। और कुछ सिलेंडर की वो दिमाग उधर भी कि सिलेंडर भी लेना, वो गाड़ी भी खड़ी है। तो जैसे मैं वो 5 का सिक्का लाई, उन्होंने दिया मेरे से, तो अपने ही किसी रुमाल में बांध के मेरे को दे दिया। मैंने तो 5 का ही सिक्का दिया और उन्होंने भी मेरे सामने 5 का ही सिक्का बांधा। उसमें ये मालूम नहीं चला मेरे को कि 100 का नोट कैसे आ गया। बाबा ही आपको तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं खोलना इस रुमाल को। मेरे सामने 5 का सिक्का बांधा है उन्होंने। देखो कितनी बड़ी बात है, मेरे सामने बांधा और वो चावल भी उसी में बांधी है। और मुझे ये मालूम नहीं कि 100 का नोट, इतना कोरा नोट उस रुमाल में कैसे बंधा वो। तो उन्होंने ऐसे ही पकड़ के मेरी मतलब हाथ पे रखा कि सिर पे पल्ला ले बेटे, मैं कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ तुझे। तो मैंने बड़े उससे मतलब मेरे ना आंखों में आंसू से आ गए, आंसू आ गए। तो फिर अब कहने लगे कि ये रुमाल अब भी नहीं खोलना, ये शाम को जब जोत जलाएगी ना मंदिर में तब खोलना इस रुमाल को। मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे पास टाइम भी नहीं था उस टाइम, दिमाग मतलब होपलेस से हो गई थी, जैसे कि चलो भाई अब सिलेंडर पहले भरा लूं, कभी वो गाड़ी ना चली जाए। तो मैं जल्दबाजी में बात ज्यादा नहीं हो पाई बाबा से। तो मैंने वो रुमाल लिया और अपने मंदिर में ही रख दिया। तो अब मैं ये भूल भी गई कि वो बोल गए थे मेरे को कि शाम को खोलना है ना, वो भी दिमाग से निकल गया। तो मैंने फटाफट सिलेंडर भरवाया और जैसे मैं अंदर बुक लेने गई और बाबा गए। अच्छा। और मैं पूरी रोड पे देख रही कि वो कहाँ गए, मतलब मुझे नजर ही नहीं आई। वो इतनी दूर तक भी इतनी स्पीड में मतलब कैसे जा सकते हैं वो, मतलब 2-4 कदम, इतनी बड़ी रोड है हमारे मतलब गली की। तो फिर अब बस मैंने सिलेंडर, लेकिन पूरा दिन मेरा मन इतना परेशान उस दिन। और मैंने दुकान पे मैं गई, इनको बोला, मैंने कहा मैंने सिलेंडर तो तुम्हारा भरवा दिया है, लेकिन आज मेरे दिमाग में बहुत परेशानी है। कह रहे क्यों? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो कह रहे अच्छा। मैंने कहा तुमने सिलेंडर के लिए फोन कर दिया? और उधर से वो बाबा थे, वो बाबा ही थे। मैंने कहा वो बाबा ही थे। मैंने कहा देख के लग जाता है कि अपने आप ही महसूस हो जाता है कि मुझे साईं बाबा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रूप भी उनका वही था, बिल्कुल वही रूप था उनका ना। मतलब मैं आज भी मतलब दिमाग से मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। बहुत साल घर में आके, बहुत साल की बात हो गई, काफी साल हो गए इस चीज को ना। तो बड़ा मतलब मेरे को वो लगा। फिर शाम को फिर जो जब जला ली मैंने कहा अरे वो बाबा बोल के गए कि वो खोलना है शाम को। और जब मैंने वो रुमाल खोला तो उसमें 100 का नोट। मैं कह रही मैंने दिया तो 5 का सिक्का, उन्होंने बांधा भी 5 का, 100 का नोट कैसे आया? तो उन्होंने ये बोलना कि खर्चना नहीं है इसको, इस मंदिर में ही रखना है। हाँ जी। तो वहीं पे मैंने मंदिर में आज भी वही है, बाबा की कृपा, बाबा जी की कृपा है कि मतलब इतनी परेशानियां आई है। हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, तबीयत उनकी भी ढीली रहती है थोड़ा। हाँ जी, जैसे बीपी प्रॉब्लम भी है उनको, जैसे हार्ट की भी ना, लॉकडाउन से। तो लेकिन आने वाले काम मेरे सारे ऐसे हो जाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं होता। बाबा की कृपा ऐसी है, मुझे ये मालूम नहीं होता मेरे काम कैसे बढ़िया हो जाते हैं। मतलब इतने अच्छे होते हैं कि जो मैं सोच भी नहीं सकती। बाबा के साथ खुद वो मतलब हर जगह खड़े हो जाते हैं कि किसी न किसी रूप में खड़े हो जाते हैं। ये देख लो, अब बेटे की शादी थी तो लॉकडाउन लग गया, उधर से हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, टेंशन। अब जो घर में भी थोड़ी जमा बूंदी थी वो बीमारी में है ना, तो इतना मन परेशान। मैंने कहा बाबा ये तो इज्जत का सवाल हो गया। मैंने कहा काम भी बंद
और अब कोई मतलब सहारा ही नहीं है। तो बेटी के जो ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, शायद ये बाबा जी की ही कृपा है जो हमें दोनों परिवार, दोनों बच्चे इतने अच्छे मिले हैं। हाँ। और उनका फोन आया कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेटा तुम्हारा नहीं है, वो बेटा हमारा है और शादी हम अपने घर में करेंगे। तो मेरे को इतना वो लगा, मैंने कहा देखो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि बेटी के घर में होगी इसकी शादी। हमें खुद नहीं मालूम है, शायद हम भी इतनी अच्छी नहीं कर पाते बेटे की शादी जितनी मतलब हमारे दामाद में, मतलब इतने बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे ना बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की। तो बस मैं ये कहती हूँ बाबा जी बस कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की दासी बना के रखना, अपने बस दर का भिखारी बना के रखना, मेरे को किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। तो जब भी मैं परेशान हूँ बस तुम आके मेरे पास खड़े हो जाना। और फिर मैं इस साईं मंदिर में हर संडे को यहाँ पर और थर्सडे को वहाँ पर, थर्सडे को तिलक रोड वहाँ पे भी थोड़ा छोटा सा काम है हमारा मार्केट। हाँ। तो थर्सडे को वहाँ पे, संडे को यहाँ बाबा जी अपने आप बुला लेते हैं। सुबह इतना लगता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाएं और बस मंदिर चले, बस इतना वो देर ना हो जाए। तो मतलब इतनी बड़ी कृपा है बाबा जी, बस यही कृपा बाबा जी सब पे बनाए रखें, बस यही है। तो आपने सुना कि दीदी बोल रहे हैं कि कैसे उनके साथ चमत्कार हुए, बहुत बाबा के साथ जो जुड़ा है और बाबा को जो विश्वास करता है बाबा पे, तो उनके साथ ऐसे ही चमत्कार होते हैं। तो बाबा ने उनको दर्शन भी दिए और उनके बच्चों की शादी में कैसे उनका साथ निभाया, और वो कह रहे कि हर तरह से बाबा उनका साथ निभाते हैं। तो बाबा इसी तरीके से सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस बाबा से यही प्रार्थना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आगे भी आते रहेंगे ऐसे ही बाबा के भक्तों के अनुभव लेके। तो जय साईं राम। जय साईं।